रुको रुको। दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी? इतनी देर से बजा रहे हैं दरवाजा, क्या कर रही थी? वो हम काम कर रहे थे। क्या काम कर रही थी? कुछ तो नहीं किया? अच्छा सुन, तू गई कहाँ थी? हम यहाँ का 10 लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम ही से पूछ रहे हैं, बिना हमसे पूछे गई कहाँ थी तुम? नहीं, हम तो कहीं नहीं गए थे। मम्मी जी, ये फोटो किसकी है? हमको लगता है कि हमने इनको कहीं देखा है। ए, बात बदलने की कोशिश मत करो। हमें मालूम है कि तुम अमित से मिली थी और तुमने अमित से पैसे भी मांगे थे। नहीं, वो अमित जी ने बताया। हाँ, अमित ने फोन किया और अमित ने बताया हमें। नहीं मम्मी जी, हम तो अमित जी से नहीं मिले, हम तो घर से बाहर नहीं निकले। झूठ बोलती हो तुम। तुमने अमित से कहा ना हमने मन्नत मांगी है, हमें मंदिर जाना है, हमें पैसे चाहिए। अरे कैसे बात कर रही हो मम्मी जी? अच्छा एक बात बताओ, आपने हमको एक घर में रहने को कहा था ना, तो हम आपके आगे कैसे टाल सकते थे? हम कहीं नहीं गए हैं। मम्मी जी, हाँ, हमको लगता है कि क्या लगता है? हमको लगता है कि हमारी जुड़वा बहन तानी आ गई होगी। तानी? तानी? ये तानी कहाँ से आ गई? मम्मी जी, जैसे रिया की शादी में प्रिया आ गई थी ना जुड़वा बहन, वैसे हो सकता है। और अमित जी ने हमारी जुड़वा बहन को ही देखा होगा। वो बात अलग है कि हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कमाल करती हो तुम, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी जुड़वा बहन है भी या नहीं, तो तुम कैसे कह रही हो कि अमित से जुड़वा बहन मिली होगी? अरे मम्मी जी, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम तो घर पे थे, अमित जी ने किसी और को देखा, तो होगा ना कि उन्होंने किसी दूसरी लड़की को देखा होगा, हमारी जुड़वा बहन को। अरे पागल हो गई हो का? बोरा गई हो? हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, हमें मालूम है कि तुम्हारी कौन जुड़वा बहन है ये नहीं। मम्मी जी, ये बारे में हम चाची से पूछते हैं, वो बताएंगी सही सही। हाँ, चलो पूछो पूछो। क्या कर रही है? बंदरिया नचाएगी का? डमरू काहे बजा रही है? अरे नहीं मम्मी जी, वो देखना भी चाची कैसे गुलाटी मारते हुए आएंगी। गुलाटी तो मारती है। क्या हो गया? डुगडुगी काहे बजा रही हो? अरे डमरू नहीं तो बुलौआ घंटी है। वो तो हम जान गए हैं, पर काहे बुला रही हो हमको? चाची, वो मम्मी जी कह रही कि हमको बाजार में अमित जी ने देखा था। अब आप ही बताओ ना, हम तो घर पे ही थे ना। ये बात हम कैसे कर सकते हैं? हमने तो तुमको बहुत देर से देखा ही नहीं, तुम्हारी तो खिड़की बंद थी। देखा? अब आप भी हमने गवाही नहीं दे रही हैं। चाची, हाँ? एक बात बताओ, का हमरे कोई जुड़वा बहन है का? जुड़वा बहन? नहीं नहीं नहीं, कोई जुड़वा फुड़वा बहन नहीं है तुम्हारी। का? जुड़वा बहन नहीं है? तो अमित जी ने किसको देखा? मम्मी जी, चाची तो कह रही कि हमरे कोनो जुड़वा बहन नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जरूर हमारी जुड़वा बहन है। अरे ये सब लटकन झटकन, ये सब सजावट, पर्दे, ये सब काहे किया तूने? हाँ, और ये पंखा तो वहाँ हवाबाजी करता है ना, इसे यहाँ काहे लाई है? मम्मी जी, कहा है ना कि अगर पुलिस दोबारा आ गई ना, तो आपकी बहू को ऐसे खुले कमरे में देखेगी और वहाँ पंखा भी नहीं होगा तो अच्छा लगेगा का? वो कहा है ना कि अभी थोड़ी देर पहले वो दरोगा मैडम थी ना, वो नीचे से गुजर रही थी, बस आपके बारे में पूछ रही थी। हमने बता दिया कि हमारी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी आपकी खुली जगह है, पंखा भी नहीं होगा, पूरे मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। इसीलिए हमने ये सब पर्दे वर्दे लगा दिए हैं, ताकि घर की बात घर ही में रहे। ये जलवे हमें तो दिखाना मत रनिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बार बार हमें पुलिस की धमकी दोगी और हम बार बार डर जाएंगे? तूफान रोके से रुक सकता है रानी, न हमारा नाम सरला है, सरला। अगर हमने अपना रौद्र रूप दिखा दिया ना तुम्हें, तो मुगल सराय की जितनी भी गलियां हैं ना, सब की सब छोटी पड़ जाएंगी तुम्हारे भागने के लिए। हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? तुझ जैसियों को तो हम अपनी हाथ की छोटी उंगली के नीचे दबा के रखते हैं, समझी? गलती से भी कभी गलतफहमी में मत रहना कि तूने हमें इस कहानी से बेवकूफ बना दिया। बहुत मजा आ रहा है बिना हमसे पूछे घर से बाहर घूमने में। सारा मजा निकाल देंगे तुम्हारा रानी।
राम राम अम्मा जी। राम राम, बैठे बैठे पंडित जी। लाए जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही रिश्ते लेकर के आया हूँ। पहले कौन कितना लेता है बता दीजिए, फिर फोटो तो देखते रहेंगे। अब के सबका रेट कार्ड लेकर आया हूँ। कौन कितना लेता है, मास्टर कितना लेता है, आपका इंजीनियर कितना लेता है, डॉक्टर कितना लेता है, इसमें सब लिखा हुआ है कितना क्या रेट है। हम कहाँ देखे, आप पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, जो लड़का नौकरी करता है ना मार्केटिंग, उसकी तनख्वाह जो है 20,000 रुपए और उसकी रेट 15 लाख रुपए। लोग यही करते हैं ना? जी दादी। 15 और 15 30 लाख का नुकसान करा दिया बुलेट राजा ने। अरे प्रभा रानी, पहली बार तो जिंदगी में तुम्हारी भतीजी ने कोई अकलमंदी का काम किया है। बहुत अच्छा किया रानी बिटिया, पर्दे लगा दिए, बहुत अच्छा किया। ऐसा करो, ये पर्दे कभी मत हटाना, लगा दो, अच्छी तरह से ढक दो। ये ऐसे कहा है ना कि बंदरिया लोग है ना, उचकती रहती हैं छत पे, उन्हें कुछ दिखना नहीं चाहिए, है ना? ये पर्दे ऐसे ही लगा के रखना। और अगर ये पर्दे हटाए ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे, जिंदगी भर याद रखोगे, समझी? जी। मम्मी जी, का है? एक बात बताइए जरा हमको। हाँ, ये आप फोटो फ्रेम अपने सीने से लगा के काहे घूम रही थी? तुम का थानेदारनी हो यहाँ की? तुम सास हो हमारी या हम तुम्हारी सास है? हमेशा ऐसे फालतू सवाल पूछते रहती हो। तुम्हें कहा है हम फोटो फ्रेम चाहे सिर पे लगा के नाचे है, चाहे सीने से लगा के रखे? रख दो फोटो फ्रेम टेबल पे, रखो, छुआ मत, गंदा हो जाएगा, रखो। जी। चलो जाओ रसोई में हमारे लिए पानी लेकर आओ। लाते हैं। कभी कभी भगवान भी मेहरबान हो जाता है। अच्छा हुआ ये फोटो फ्रेम ऐसे ही हमारे हाथ लग गया। जरा जाके तो देखें ये रसोई में कौन से गुल खिला रही है। बाकी इंजीनियर और डॉक्टर की रेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक लड़का जो है वो गार्ड अगर है रेलवे में तो उसकी 25 लाख रुपए रेट है और सीनियर गार्ड की 35 लाख रुपए। रेलवे गार्ड हो, थोड़ी उम्र बढ़ गई हो तो कितना मिलेगा? ये तो माँ जी उसकी उम्र पर निर्भर करता है। अंदाजा दो हमको कि अगर उम्र थोड़ी थोड़ी ज्यादा है और शादी हो गई हो कितना मिलेगा? उसका 17-18 तो हो गई। खुशिया, ओ खुशिया, क्या हुआ मुझे? देख पंडित जी कह रहे हैं सीनियर रेलवे गार्ड हो तो 35 लाख दहेज है। आज अगर रघुआ की शादी भी हम दोबारा कराएं तो 17-18 लाख तो कहीं नहीं गए। सोने जैसा बेटा है हमारा, तुम्हें मुफ्त में मिला ना तो कदर नहीं। आज भी 17-18 लाख। पूरी सब्जी किसकी बारात के लिए बनाई हो? तुम तो अकेली थी ना घर पे। ओहो, तुम ये बिंदु महारानी के लिए बनाई हो हैं? सच सच बताओ, क्या खिलाया तुमने उस बिंदु को? हाँ, उन्हीं के लिए बनाया। हाँ, क्या बनाया है? जिस जिस काम के लिए मना किया था वो सब काम तुमने किया है। हमने कहा था घर में रहना, तुम घर से बाहर चली गई। हमने कहा था बिंदु के लिए खाना मत बनाना, तुमने पूरी सब्जी बना के उसे परोस दिया। बहुत पर निकल रहे हैं तुम्हारे रनिया, ऐसे पर काटेंगे ना मुंह के बलौंधी गिरोगी, बता रहे हैं। अरे हमारी अम्मा की वजह से ही घर चलता है, वरना अगर इनके हाथ में होता ना तो सारा का सारा पैसा जाके अपनी बहन जी के चरणों में चढ़ा देते। अरे मम्मी जी, हम पापा जी के लिए भी तो बनाए थे। काहे बनाए थे? किसने कहा था उनके लिए पूरी सब्जी बनाने को? साइज देखी हो, इतना फूल रहे हैं, हट जाएंगे किसी दिन। फिर सादा खाना देना है ना उनको, सादी रोटियां देनी है बिना घी की। घी हजम नहीं होता है,
पापा जी को नहीं हजम होता या आपको? कोई बोला ना, खुद बोला। पता नहीं कौन बोला। तुम्हें ही बोली ना, तुम्हें फुसफुसाई ना कुछ। हमें मालूम है, हम अच्छी तरह समझते हैं रनिया, तुम कोनों में बैठ के फुसफुसाती रहती हो हमारे खिलाफ। मम्मी क्या है? आप भाभी से हमेशा ऐसे क्यों बात करती है? अगर उन्होंने पापा के लिए कुछ बना भी लिया तो आपको तो खुश होना चाहिए। मम्मी जी, सोनल बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पापा जी हमारे घर के बड़े हैं, उनको तो अच्छा खिलाना ही चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ज्यादा मत करो, समझी ना? ऐसा अच्छा अच्छा लगाएंगे ना, टंगी टंगी घूमोगी सारे घर में। सोनल, तुम काहे इन सब पचड़ों में पड़ रही हो बेटा? जाओ, जाके अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो तुम तो अपने पापा जी को जानती ही हो ना, अगर उनके हाथ में दे देना सब कुछ, सारे मुगल सराय को यहाँ बुला के चरा देंगे। और फिर जब तुम कमाने लग जाओगी ना बेटा, तब हमें ज्ञान दे देना। हाँ, अभी तुम जाओ। बस हो गई खुश। मम्मी जी, हमने कहाँ कुछ किया है? तुम ऐसा गऊ जैसा तो बनो मत, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम अंदर से लोमड़ी हो। हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़का रही हो तुम। नहीं। कितनी पुड़िया खाई उस बिंदु ने? किसने? अरे बिंदु ने। वो आठ पूड़ी खा के चली गई। 8 पूड़ी? 8 पूड़ी? अरे इंसान है कि राक्षसी है? 8 पूड़ी को इंसान खा सकता है का? इतनी मुश्किल से हम घर चलाते हैं और ऐसे ऐसे लोग आके सब चर के चले जाते हैं। अब जब तक उन 8 पूड़ियों का हिसाब बराबर नहीं हो जाता ना रनिया, तब तक तुम एक रोटी कम खाओगे। हाँ? हाँ, समझी? एकदम ध्यान रखेंगे, एक रोटी गिनेंगे। क्या समझी? रोटी का ध्यान रखेंगी। एक रोटी गिनेंगे। हाँ, एक रोटी। हाँ। मम्मी जी, आपकी बातें तो हम समझ गए। आपके सामने हम एक रोटी खाएंगे, लेकिन उसके बाद तो हम जम के खाना खाएंगे। अब कैसे बताया आपको कि खाना बुआ जी नहीं, वो हमारी खबोकर चाची खा के गई। एक बात नहीं समझ में आ रही है, मम्मी जी दरवाजा बंद करके कर क्या रही हैं? अम्मा जी, अब अपन फोटो देख लेते हैं। 35 लाख पे पानी फिर गया। पहले फोटो तो देखिए अम्मा जी। दिखाओ भाई, दिखाओ। पहले अपन प्रीति बिटिया के लिए देख लेते हैं, उसके बाद निमिता बिटिया के लिए देख लेंगे। कहा है कायदे से तो प्रीतिया की शादी पहले होनी चाहिए, बड़ी है। और हमारी जो छोटी रानी है ना, बड़ी उत्साही है, अपनी अम्मा के पीछे पड़ी रहती है। हमारी शादी करा दो, हमारी शादी करा दो, हमारी शादी करा दो। तो पहले उसकी शादी करा देंगे ना। अम्मा जी आप चिंता मत करिए, मैं बहुत रिश्ते लेकर के आया हूँ। पहले ही कहते हैं दहेज प्रथा के खिलाफ है हम। नाती पोते की शादी की हमने दोनों की, 1 रुपया नहीं लिया। रघुआ ने 1 रुपया नहीं लेने दिया। जी जी अम्मा जी, ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए, ये लड़का रईस संजय का नाम? रईस संजय। रईस। हाँ, इसने शादी तो कर ली थी, लेकिन इसकी औरत जो है ना, वो ऐसे मर गई। नहीं पर रोक सीधा नहीं, वो मई के चली गई। लेकिन अब ये लड़का जो है ना, शादी के लिए राजी हो गया। ये नहीं जाएगी तो और क्या करेगी? ये चंबल का कोई डॉक्टर लगता है, एक साइड से तो वो वीरप्पन जैसा दिखता है। दादी कैसे किसी से भी हमारी शादी करा देगी क्या? पंडित जी ऐसे रिश्ते काहे दिखा रहे हैं? कोई अच्छे रिश्ते दिखाइए हमारी बिटिया के लिए। अच्छा ही तो दिखा रहे हैं सब। ये देखिए, ये लड़का पद्म भूषण है,
अरे वाह, पद्म भूषण मिला है। किस बात के लिए? मिला नहीं है, उसका नाम पद्म भूषण है। इसकी भी औरत जो है ना, नहीं वो मर गई, ये मर गई कुएं में गिर के, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अम्मा जी, हम ऐसे रिश्ते काहे ढूंढ रहे हैं बिटिया के लिए? कोई अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं ना, कुंवारा लड़का तो कितना। शादी के लिए हाथ ना कह दी ना। हाँ बताओ, अब तीसरे का परपंच है? ये लड़का, इसकी जो पत्नी है वो छोड़ के चली गई, यानी कि तलाक दे दिया। जी ऐसा मत। चौथे की का कहानी है पंडित जी? सरकारी ऑफिसर है, बहुत पैसा कमा रहा है, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है, लेकिन इसकी पत्नी जो 2 दिन रही और छोड़ के चली गई। वो क्या है ना कि वो लड़की दरअसल इससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चली गई। और इसके विचार भी बड़े उच्च हैं, कहता है नहीं तो दहेज लेता हूँ न दहेज देता हूँ। हाँ, आप जैसे ही विचार है इसके भी। कितना अच्छा लड़का है, रघवा जैसे ही विचार है खुशिया। हाँ तो पंडित जी, इसके साथ बात चला। नहीं, दादी आप परिधि के लिए अच्छे लड़के ढूंढती हो, और हमारे लिए ऐसे, किसी की बीवी मर गई है, किसी को छोड़ के भाग गई है। क्यों दादी, क्यों? मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो बेटा? लड़का कोई भी खराब नहीं है, यही कि शादी सफल नहीं हुई। लड़का तो ये भी सही है। और फिर लड़की का इस तरह से बुजुर्गों में बात करना, दादी अम्मा बैठी हुई है, हम सब बैठे हुए हैं, ये अच्छे लड़की की जो है निशानी नहीं है। सही कह रही है छोटी रानी। अरे छोटी रानी, का हुआ कि सरकारी नौकरी है, लड़के के पास बंगला गाड़ी है, नौकर चाकर है, शादीशुदा था। पंडित जी, ये शादी कैंसल। बस कहा अम्मा जी? खातिरदारी कर पंडित जी की। पंडित जी, आप चाय नाश्ता जो करना है कीजिए, और बहुरिया के वापस आने का मुहूर्त ढूंढिए, हम आते हैं। जी अम्मा। सब ठीक हो जाएगा। देख, ये है ना चंदर की दुकान, उसका बेटा बड़ा अंग्रेज है। अरे अंग्रेज नहीं पर अंग्रेजी बोल लेता है। रुका है कि लुगाई खासिम दोनों बैठ के खरीदारी कर देना। घर में वैसे भी कपड़े काटती रहती है, इसके साथ काट लेना, आ जाएंगे पैसे। और बात चला, शादीशुदा नाई दिखने में भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।